कॉलेज की लड़की रोज अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ती थी। बच्ची के गीला होने पर उसे डेस्क पर ही डायपर बदलना पड़ा। तेज गंध से सहपाठी परेशान हुए और उस पर आरोप लगाया कि उसे तमीज नहीं और वो कक्षा को घर समझती है। उन्हें नहीं पता था कि 2 महीने पहले उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला होना था, पर हादसे में माता पिता और बड़ी बहन की मौत के बाद अब उसके पास बस एक नवजात बहन थी। उस दिन के बाद से बच्ची की परवरिश पूरी तरह उसी पर आ गई। बच्ची की देखभाल के लिए उसने बड़ा कॉलेज छोड़ पास का स्कूल चुना। अच्छे अंकों के कारण उसे वहां 3 साल की मुफ्त स्कॉलरशिप मिली। फिर वह बहन को क्लास में लाने लगी। दूसरों को दिक्कत न हो इसलिए वह अक्सर दरवाजे पर बच्ची को गोद में लिए पढ़ाई करती थी। वह दूध के लिए पैसे कमाने हेतु पार्ट टाइम काम भी करती थी, पर बच्ची को हर कुछ घंटों पर दूध चाहिए होता था। मालिक ने काम में देरी देख उसे पैसे देकर निकाल दिया। कठिन जीवन के बावजूद वह बहन के लिए डटी रही। अगले कुछ साल उसने पढ़ाई के साथ बच्ची को भी पाला। 4 साल बाद उसने डिग्री ली और बच्ची भी बड़ी हो गई। उनके कठिन दिन अब खत्म होने वाले थे। शिक्षकों ने उसकी मेहनत देख उसे अमीर परिवार की सहायता योजना में आवेदन की सलाह दी, पर अगले ही दिन उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि जांच में उसके माता पिता और भाई बहन जीवित पाए गए। वह समझ नहीं सकी कि माता पिता झूठ क्यों कहेंगे। इसी दौरान चेयरमैन कंपनी का निरीक्षण करने पहुंचे। वे गलती से टकरा गए। चेयरमैन हैरान थे क्योंकि वह उनकी दिवंगत पत्नी जैसी थी। उन्हें शक हुआ कि वह 20 साल से लापता उनकी वही बेटी है। जाते समय चेयरमैन ने उसका एक बाल उखाड़ लिया। इंटरव्यू की बात सुनकर उन्होंने सहायक से उसे कल आने को कहा। फिर उन्होंने अपना भी एक बाल निकाला और दोनों डीएनए टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा। इसी बीच लड़की ने स्टाफ द्वारा दिया गया पता फॉलो किया और एक घर पहुंच गई। यह देख वह दंग रह गई कि उसके माता पिता और बहन मजे में रह रहे हैं। उनकी यह विलासिता उसकी 4 साल की तंगहाली और सिर्फ स्टीम्ड बन वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। वह उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। जल्द ही उसने उनकी बातचीत सुन ली और सच्चाई जान गई। उन्होंने मौत का नाटक किया ताकि उनकी बेटी उसकी जगह ले ले। नवजात बच्चा भी उसे ही सौंपा गया ताकि वह उसकी परवरिश करे। अंततः उन्होंने उसके जैविक संतान न होने का सच बता दिया और उसे सब समझ आ गया। गुस्से से भरकर वह दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गई। पोल खुलने पर उन्होंने दिखावा छोड़ दिया। बेशर्मी से बोले कि 18 साल पालना ही उनकी बड़ी दरिया दिली थी और अब उसे कर्ज चुकाना होगा। उसने गुस्से में पूछा कि क्या उसका भविष्य और बच्चे का बचपन ही बदला था। चालाक बेटी ने नाटक किया लेकिन लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। पिता ने बचाव किया तो उसने उन्हें भी थप्पड़ जड़ दिया। उसने माँ को भी नहीं बख्शा। उसने कहा कि उनके एहसान चुका दिए हैं और 18 साल का आभार खत्म हुआ, अब सारे रिश्ते खत्म। उसने बच्ची को परिवार की ओर धकेला, पर 4 साल साथ रहने के बाद बच्ची उसे ही अपना सब कुछ मानती थी। वह नहीं चाहती थी कि बच्ची अनाथ जैसा दुख भोगे, इसलिए उसने रोते हुए उसे उसके असली माता पिता को सौंप दिया। वह रोते हुए चली गई। उस रात बच्ची ने बहन का बदला लेने के लिए शरारत की। जल्द ही घर बिखर गया। उसे पीछा छुड़ाने के लिए परिवार ने एक योजना बनाई। तय हुआ कि अगले दिन छोटी बेटी को वहां भेजेंगे, पर मुसीबत आ गई। अगले दिन लड़की सबसे अमीर परिवार के समूह में काम शुरू करने पहुंची, जबकि चालाक बेटी भी वहां